देखिए, जितने भी दोस्तों ने सर इंटेंसिव अभ्यास मॉड्यूल के बैच को ज्वाइन किया है, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बेबी गलती वो ये कर रहे हैं कि आपने बैच तो ज्वाइन कर लिया, आपने फीस तो सबमिट कर दी है, लेकिन जो आपका संडे संडे एक फुल टेस्ट हो रहा है या पार्ट टेस्ट हो रहा है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वो आप नहीं दे रहे हो। ग्रुप में लगभग 350 के अराउंड एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं सर, और मुश्किल से अभी मैं देख रहा था ऑनलाइन जो टेस्ट चल रहा था उसकी संख्या 50 थी। 50 एस्पिरेंट वहां पर पेपर दे रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर पर भी सेम हाल है, तो 15 से 20 एस्पिरेंट यहाँ पर पेपर देने आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्या गलती सर आपको लग रही है यहाँ पर भी? देखिए, एक तो बात ये ना कि मैंने जो डेली टारगेट देना स्टार्ट किया था, तो डेली टारगेट का पोल दिया था मैंने कि मतलब कितने लोग कर ले रहे हैं, बहुत मैक्सिमम 30%। प्लस सर उस ग्रुप में सर क्विज जा रहा है डेली, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं, पीवाईक्यू करंट अफेयर्स के, उसको भी कुछ 72 लोग ने सॉल्व किया है परसों का। अब 350 लोग में से 72 लोग सॉल्व करो, तो आप रेशियो समझो ना, यही रेशियो आपका एग्जाम में जाकर के आता है। प्रीलिम्स देने वालों की संख्या कितनी रहती है और रिजल्ट में कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, तो आपको अपनी गलती पता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी पता चले कैलेंडर आए और जून में आपका पेपर रहे, तो आप अगर नहीं भी दिमाग में लगाओगे तो फिर समझो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पर सर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, कैलेंडर आने का कोई मतलब नहीं है। कैलेंडर उनके लिए होता है कि भाई ठीक है, आयोग को अपनी पेपर कब कराना है, हमको तो पेपर देना है ना, मई में देना होगा, जून में देना होगा, जुलाई में देना होगा, अक्टूबर में देना होगा, पेपर तो देना ही है। रियलिटी है, जैसे क्विज को सॉल्व करने में मैक्सिमम कितना टाइम जाना है? 30 मिनट, 35 मिनट, 40 से 35 मिनट, क्योंकि हमने अच्छे खासे क्विजेस को करेंट अफेयर और ट्रेडिशनल, अच्छा ट्रेडिशनल जो क्विज है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, खुले हमने सीधे बोला ना कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू कराएंगे 30। तो सिंपल सी बात है, आप पीवाईक्यूज तो अटेम्प्ट कर सकते हो, मींस आपने पीवाईक्यू भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं। 72 लोग अगर 350 में से अटेम्प्ट करेंगे तो मतलब नाम मात्र के लोग अटेम्प्ट कर रहे तो हैं। देखिए, बात बहुत क्लियर है, कैलेंडर देने का काम आयोग का है, लेकिन पेपर देने का, अभ्यास करने का काम एक एस्पिरेंट का है। अब समझ लो, अगर आयोग गलती कर रहा तो क्या आप भी वो गलती करते रहोगे, या आपको सोचना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए अब ये रेशियो 50% भी नहीं है। हाँ। जैसे अगर टेस्ट हम लोग बात करें, हमने टेस्ट तो टेस्ट देने वालों की रेशियो 50% नहीं है, क्विजेस सॉल्व करने वालों की रेशियो 50% नहीं है, डेली टारगेट को पार करने वाले की रेशियो भी 50% नहीं है। तो जब रेशियो ही शुरुआत ही हम अच्छे से नहीं करेंगे, आप लोग 50% लोग ही एफर्ट करेंगे, तो सीधी सी बात है ना कि रिजल्ट कन्वर्ट फिर कैसे होगा? हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर ले, आप नहीं कोशिश करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्राइसिस पता है क्या आती है सर? अभी एग्जाम से 1 महीना पहले, सर मेरा सिलेबस नहीं हुआ, सर मैंने अभी तक पेपर नहीं लगा, सर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, अब मैं क्या करूं? तो उसमें कोई क्या ही कर सकता है? हम बोलेंगे ठीक है, जो पढ़ा उसको पढ़ के दे लो एग्जाम, और क्या ही कर सकते हैं हम लोग भी सर। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में तो शॉर्टकट से चलेगा ना। लास्ट में कोई बोलेगा मेरा 100 पेज, मेरा 150 पेज, ये 50 पेज का शॉर्ट्स करंट अफेयर है, फिर और शॉर्टकट्स के दम पे क्वेश्चन सही होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली 2-4-10 क्वेश्चन एज मिलेगा लेकिन रिजल्ट। और देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हर कोचिंग दावा करती है, और वो सही दावा करती है कि सारे क्वेश्चन उसके नोट से आए हैं। सही बात है, कोई समस्या नहीं उसमें। सारे क्वेश्चन मैं भी अगर 50,000 पेज का कोई नोट बना दूंगा तो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा, ठीक है? तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप समझो कि यहाँ पर जिम्मेदारी केवल और केवल एक एस्पिरेंट की है कि हमको पढ़ना है। किसी कोचिंग के नोट्स की बात लगे, आप केवल जी का पढ़ जाओ, लुसेन पढ़ जाओ, क्राउन आती पढ़ जाओ, ये सब में से कोई एक बुकलेट पढ़ जाओ, किसी की भी, आप वो खानसर वाला एक आता है जी के पॉकेट नोट्स, वो पढ़ जाओ, तो भी 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, 40 क्वेश्चन, वन लाइनर फैक्ट्स तो मिल ही जाएगा। लेकिन क्या उस 50 के दम पे रिजल्ट हो जाएगा? तो काम तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्विजेस को लगाना पड़ेगा, पूर्वावलोकन को सॉल्व करना पड़ेगा, डेली एटलीस्ट 60 से 70 पेज पूर्वावलोकन पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका एग्जाम तक चीजें खत्म हो पाएंगी। पेपर्स को देखिए, कमियों को अभी से आंकना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही होगा, जैसे क्वेश्चन में नहीं था हमने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में ये था हमने ध्यान नहीं दिया, वो ये गलतियां फिर वही रिपीट करेंगे। और रिजल्ट कितनी सुखता है पढ़ने वाले का? रिजल्ट 5 से 7 क्वेश्चन, यही है। कमेंट में आप लोग यार बताओ कि कौन कौन आज से एकदम सीरियस एस्पिरेंट की तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, ठीक है? कम से कम हमारा ये वीडियो का कुछ तो फायदा आप तक पहुंचे। जय